तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। महागठबंधन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों और वंचितों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ये एक सुनियोजित साजिश है जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लोग प्रजातंत्र के विरोधी हैं। ये लोग साफ और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। तेजस्वी यादव बंगाल के पैटर्न पर चल रहे हैं। वे ममता बनर्जी के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन ये बिहार में नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है। ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है। परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सबसे पहला सवाल एजाज अहमद जी आप ही से होगा। चूंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की ओर से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वोटर लिस्ट में निरीक्षण नहीं कर रहा, जायजा उसका नहीं ले रहा, उसको फिर से तैयार करने की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ये बार बार ये बात कह रहा है कि इसमें सुधार किया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, इसमें एड ऑन किया जा रहा है। लेकिन ऐसी क्या आपत्ति है एजाज अहमद जी? ये सबसे बड़ी बात यह है कि 25 दिनों में आप 8 करोड़ लोगों तक कौन से मैकेनिज्म तक से और कौन से तकनीक से पहुंच पाइएगा, यह स्पष्ट करना चाहिए। और कौन सा तिलिस्म चुनाव आयोग के पास आ गया है कि 8 करोड़ लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। इससे पहले 2003 में जो गहन विशेष पुनरीक्षण के कार्य हुए थे तो 2 साल लगे थे, और बिहार में जब जातीय गणना के कार्य हुए थे तो 9 महीने से ऊपर का समय लगा था। और 8 करोड़ लोगों तक आप पहुंच जाएंगे 25 दिनों में, कैसे पहुंचेंगे ये बताइए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 करोड़ 76 लाख वोटर्स को आपने संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। उनसे आप दस्तावेज मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनसे आप अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनके बच्चों के लिए माता पिता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया। कौन सा, ये कौन सी नीति है? एजाज अहमद जी, अब इलेक्शन कमीशन का काम भी अगर आप ही लोग करने लगेंगे तो फिर उनका काम क्या है? उन पर छोड़िए ना कि वो किस तरह से कर रहे हैं। कहीं तो विश्वास आपको करना पड़ेगा सर, या आप भी कांग्रेस की राह पर चल पड़े हैं? देखिए खुशबू जी, इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर्स को जोड़ना, वोटर्स को
वोटर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना नहीं, आप 8 करोड़ वोटर्स को एक ही क्षण में समाप्त कर दिए। आपने 2024 के चुनाव लोकसभा का इसी वोटर लिस्ट पर करवाया था, तो उस समय ये वैध था वोटर लिस्ट, और आज अवैध कैसे हो गया? ये कहीं ना कहीं जो सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी जी को बढ़त दिखाया गया, और हर सर्वे में हर दिन उनके प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसी कारण बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी ने जब जब संकट की स्थिति में होती है, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू या एनडीए के लोग तब तब एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जवाब ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जवाब ले लेते हैं, करती है। ठीक है, जवाब लेते हैं। मनीष यादव जी, अब ये कह रहे हैं कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो जब हार सुनिश्चित हो जाए या फिर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नजर आए तो अपने सारे चीजों को, हथियारों को यूज करने लगते हैं। लेकिन अगर विपक्ष को ऐसा डाउट है तो एक बार इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रहा है उसकी भी आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष की भी आवाज को सुननी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है जी। लेकिन अब मुझे ये बताइए, अभी तो मान लीजिए इन्हें डर है कि ये सत्यापन हो रहा है इसलिए चुनाव हार जाएंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो सत्यापन नहीं हुआ था, तो 4 सीट पर काहे सिमट गए भाई? कांग्रेस पार्टी का इस देश में क्या हाल हुआ भाई? उसमें तो सत्यापन नहीं हुआ था भाई। अरे जनता से माफी मांगिए, जनता, बिहार की जनता आप लोग को माफ नहीं करेगी, और इन लोग का कोई नया चीज थोड़ी है। जहां ये लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि ईवीएम में सेटिंग है। अभी चुनाव से पहले ही लोग ड्रामा शुरू कर दिए। दरअसल ये जानते हैं बिहार के तमाम जिले में भाई तेजस्वी जी भी घूमने निकले थे, उम्मीदवार को जो यात्रा पर वो निकले थे, वो देख लिए कि बिहार की जनता हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार बनने वाली नहीं है, तो पहले ही इन्होंने एक सिगोपा छोड़ दिया कि ये चुनाव आयोग इस प्रकार का धांधली कर रहा है। अरे भाई 2003 में, उसके पहले कई चुनाव में, और हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग कुछ ना कुछ समीक्षा करता है, नए लोगों को जोड़ता है, नए लोग तो जिनको मृत्यु है उन्हें हटाता है। हर चुनाव में कोई नया चीज थोड़ी हो रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 52 में, 56 में, 57 में, 61 में, 65 में, 66 में, 83 में, 87 में, 92, 93, 95, 2002 में, 2003 में, 4 में, हमेशा समय समय पर संशोधन होते रहता है। ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता से माफी मांगिए, तभी कोई उपाय है। बिहार की जनता को जो आप लोगों ने मौका दिया, आपके पिताजी और माताजी को, भाई तेजस्वी जी, बिहार को जो बर्बाद कर दिया, बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है अब। ठीक है, अब एजाज अहमद जी, अब देखिए सवाल लाजमी है, चूंकि शुरुआत आप ही लोग कर देते हैं। हाँ, शुरुआत आप ही लोग कर देते हैं। सुन लीजिए, अभी जनता दल यू के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि इनके जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने ही सवालों के घेरे में इस मामले को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये एनआरसी जैसा मामला है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके एनआरसी लागू करने का बिहार में प्रयास चल रहा है। जवाब लेते हैं, नागरिक अधिकारों, जवाब लेते हैं। आप नागरिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं। हाँ। आप उनको पेंशन से वंचित करना चाहते हैं, आप उनको राशन से वंचित करना चाहते हैं, आप उनको छात्रवृत्ति से वंचित करना चाहते हैं। उनके नागरिक अधिकार को छीन करके आप वोटर लिस्ट से नाम काट करके आप चुनाव तो जीत जाइएगा, लेकिन उन लोगों के साथ मनीष यादव जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मनीष यादव जी, आ रही हूँ। माना जाएगा उसके लिए जनता दल यू के नेता जिम्मेवार माने जाएंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेवार माने जाएंगे, एनडीए के लोग जिम्मेवार माने जाएंगे। ठीक है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग चुनाव आयोग को जवाब देने से पहले, ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। मनीष यादव जी में काम करना शुरू कर देते हैं। मनीष यादव जी जवाब दे दीजिए, यही लोग प्रवक्ता बन जाते हैं। ठीक है खुशबू जी, खालिद अनवर जी ने क्या बोला मैं नहीं जानता हूँ जी, ना तो वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुन लीजिए, इजाजत मुझे सुन लीजिए, समय की कमी है, सुन लीजिए एक बार। खालिद अनवर साहब हमारे पार्टी के, चलिए माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी आप दोनों का। बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपने प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।